जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी, डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 241, सीजन 7, एपिसोड 41, 27 अगस्त 2026। तो बात करते हैं डे 240 में हमने इन्फिनाइट रियलिटी कलेक्टिव इंटेलिजेंस सीखी, अलग अलग माइंड्स पर्सपेक्टिव को कनेक्ट करके हायर इंटेलिजेंस बनाना। अब अलग लेवल है अगला इसका अपडेट इन्फिनाइट रियलिटी इंटेलिजेंस गवर्नेंस। अब गवर्नेंस क्या है, जो पहले आपने कभी सीखी हो, जाना हो, पर इससे एक कदम दो कदम और आगे जब इंटेलिजेंस बढ़ती है तो उसे डायरेक्शन देने के लिए गवर्नेंस चाहिए। जैसे हमारा देश है, एक गवर्नमेंट होती है हर देश के पीछे, जैसे घर का मुखिया होता है या कोई ना कोई आपका माइंड होता है या चेतना होती है, तो वो गवर्नेंस के लेवल पर काम करते हैं। ऑडियंस हमारी शिफ्ट होगी इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर से इंटेलिजेंस गवर्नर। आज का कोर कॉन्सेप्ट है आपके पास, अगर आपके पास बहुत सारी इंटेलिजेंस है, कई पर्सपेक्टिव है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, पावर सिस्टम्स है, तो अगला सवाल है कौन तय करेगा कि इंटेलिजेंस का उपयोग किस डायरेक्शन में होगा, या यही इंटेलिजेंस गवर्नेंस शुरू होती है, या ये सही है, इसका सही डायरेक्शन कौन देता है। तो यही होती है इंटेलिजेंस गवर्नेंस। इंटेलिजेंस होना और इंटेलिजेंस को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना दोनों अलग चीज़ें हैं। तभी तो गुरु की जरूरत पड़ती है। जो दरबार के लोग हैं उनको तो अच्छा से पता है, उनको गवर्नेंस उनकी मिल चुकी है, करौली शंकर महादेव। अब उनको पता है उनका डायरेक्शन कौन दे रहा है, कौन करवा रहा है, ऊर्जा के स्रोत, तो उनका पूरा होता रहता है। इस तरीके से आपका क्या गवर्नेंस है, जो दरबार से नहीं जुड़े, जो विज्ञान के आधार पर जानते हैं, उनका माइंड किस लेवल पर जान चुका है, अब वो किस लेवल पर गवर्नेंस करेगा, किससे करेगा, अपने आप को दृष्टा भाव में मजबूत करके। पर वो कर पाएँ या ना कर पाएँ, उसके लिए पहले आप गुरु को ज़रूर बनाएँ, जो पूर्ण गुरु। हमारे दरबार में तो 3-3 हैं, तो उस चीज़ को ज़रूर पकड़ें, उस चीज़ को ज़रूर पहचानें, क्योंकि ये ऊर्जा की चीज़ें हैं। आप जो और लोग हैं जो कहते हैं कि हम सही चलते हैं और अच्छा चाहते हैं, ऐसी इच्छाएँ, सबकी इच्छा है कि भी सब सुखी रहें, फिर क्यों दुखी रहते हैं? तो उसके पीछे उस गवर्नेंस का काम होता है। इंटेलिजेंस बातें सबको पता है, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। अप्लाई कौन करवाता है, डायरेक्शन कौन दिलवाता है, वही स्मृतियाँ। स्मृतियाँ कहाँ से आती हैं? वही पीछे के ऊर्जा के स्रोत से। गवर्नेंस वही काम करती है जो आपके पीछे की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आप कितने भी मेहनती हों, काफ़ी चीज़ें कर रहे हों, ऊर्जा के स्रोत में गड़बड़ है, तो वो गवर्नेंस उसी लेवल पर आपका काम करवा रही है या करवाती आ रही है। द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस गवर्नेंस सिस्टम पर्पस पहले तय करो, हमारी इंटेलिजेंस किस उद्देश्य के लिए है। आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपने जितना भी जाना है, सीखा है, जो भी आपकी ऊर्जा स्रोत लगेगी, वो किस चीज़ के लिए है? ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, हायर स्टैंडर्ड के लिए, या अपनी इच्छा विचार आशाओं को पूरा करने के लिए, या फिर तंग रहने के लिए? तो आपको सिंपल सा पता, सब खुश रहना चाहते हैं, एडवांस होना चाहते हैं, उसके बाद भी आपको पर्पज़ नहीं पता कि क्या है, क्यों है, और वैसे ही चल रहे हैं। कोई भी कहीं से इनपुट दे रहा है, आपका माइंड कहीं से भी विचार चल रहे हैं, 1, 2, 3, और आपको पता नहीं है कि आपके माइंड में जो विचार चल रहे हैं आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, ना समझ पा रहे। तो इसके पीछे का क्या कारण होता है? वही बेहोशी, वही पीछे की जो ऊर्जा के स्रोत है। ये गवर्नेंस आपको इस लेवल पर काम करेगी कि आपको पर्पस दिखेगा, कि आपको जाना कहाँ है, माइलस्टोन आपको तय कर पाओगे, अपने गोल, इच्छा विचार आशाओं के प्रति जाग पाओगे। वो जागना, वो दृष्टि भाव को मजबूत करना ही आपको उस लेवल पर पहुंचाएगा, जिसमें आपको, जैसे आप जागे, उन स्मृतियों के प्रति या कोई भी चीज़ से बचने के लिए स्मृति मल्टीप्लाई ना हो नेगेटिव वाली, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर उसके लिए क्या करोगे? नेगेटिव मल्टीप्लाई ना हो, तो नेगेटिव स्मृतियों से बचने के लिए आपको दृष्टा भाव को इतना मजबूत करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे तो आपके विचार जो चल रहे हैं आप देखने लगेंगे, फिर विचार कम हो जाएंगे, फिर 2 घंटे में एक विचार आएगा। करते रहे, जो दरबार के जो करते रहते हैं, जो एडवांस लेवल पर है, उनको पता होगा कि हफ्ते भर में भी एक एक विचार आता है कई बार तो। और जो भी किसी काम में लग गए तो लग गए, इसी को कहते हैं ध्यान। उनको पता ही नहीं समय कब बीत गया, और समय से पार जाने की यही एक वो अवस्था होती है जिसमें इंसान या हर कोई हर पल आनंद में रहता है। या ये यात्रा जो होती है आपकी, जो ध्यान के प्रति, जिसमें आपको नेगेटिव कोई विचार नहीं होता, और ज़्यादातर किसी के कैसे भी विचार नहीं होते, शून्य की तरह अपना रहते हैं। कहाँ पर?
वो करने वाले ध्यान साधना वाले लोगों को पता है, जो दरबार से जुड़े हैं। आप करेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये एडवांस चीज़ें इनको यहाँ पर इस तरीके से बताया नहीं जा सकता। बस इतना बताया जा सकता है कि अपने आप को विज्ञान के आधार पर कैसे आप प्रेजेंट में रख सकते हैं, जो भी काम करें प्रेजेंट में करें, अपने आप का पर्पस देखें, होश पूर्वक रहें और अपने आप की इतनी प्रैक्टिस कर लें। आपको पता है कि हमारा इनपुट जाना चाहिए, हमें हमारे गोल पर हमें रहना चाहिए, ना कि फालतू की चीज़ों पर। ऊर्जा के स्रोत जैसे शिवलिंग या दरबार से जुड़ जाएं। उसके बाद की जो चीज़ें जो पहले से प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। प्रिंसिपल, कुछ नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल तय करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये प्रिंसिपल बनाओ। प्रिंसिपल का मतलब आपको पता ही है कि आपके क्या जीवन के रूल हैं, संस्कार हैं, क्या प्रिंसिपल है। तो आप देखें, आपको कोई बात नेगेटिव है या ऐसा समाज है आपको नहीं अच्छा लगता, तो आप खुद ऐसा जवाब दें या वहाँ से हटें, या अपनी सहमति या असहमति बताएं या बनाएं। क्योंकि आप नहीं बनाएंगे असहमति तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। अब आपको अंदर से या प्रिंसिपल है नॉन नेगोशिएबल, आप करना नहीं चाहते फिर भी उन संगत में हो, तो एक दिन क्या होता है, उनके साथ घुन पिसता है और वो चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। तो ऐसे ही कर कर कई बार एटमॉस्फेयर या समाज या गलत संगत की वजह से कुछ बच्चे या कुछ परिवार, कुछ समाज की वजह से और समाज खराब हो जाता है। अगर आप प्रिंसिपल तय करेंगे, भाई मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता या सुनना नहीं चाहता, या जो भी एक्स वाई जेड आपके आसपास सराउंडिंग में जो भी कुछ होता हो, तो प्रिंसिपल तय करें कि मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ या मैं इस चीज़ के लिए एग्री या सहमत नहीं हूँ। कई लोग हैं आपस में गाली गलौज करते हैं, कई लोग इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं सुनना पसंद करते हैं, कई लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, कई लोग इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं पसंद करते। पर हाँ, कहीं ना कहीं इनका मेल है, क्योंकि इस दुनिया में सारे रहते हैं। यहाँ रात भी तो दिन है, मेल तो है ही, रहना तो पड़ेगा। पर आप अपनी असहमति और सहमति रख सकते हैं। यही होते हैं आपके प्रिंसिपल कि मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये मैं इस चीज़ के लिए राजी हूँ या नहीं। क्योंकि जिस चीज़ में आप भागीदारी दे रहे हैं, फिर क्या होना है आपको पता ही है, ऊर्जा ऑटोमेटिकली। और आप फिर जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी अगर कोई काम नहीं करना चाहते और मजबूरी में कर रहे हैं, या किसी के साथ या परिवार या समाज या दोस्त या जो भी रिश्ते नाते की वजह से कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। पहली बात तो मन नहीं है तो बॉडी और माइंड काम नहीं करेगी, दूसरी बात आपका टाइम बर्बाद होगा, तीसरी चीज़ कि उस चीज़ का कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं पॉजिटिव। उस चीज़ का, उसका भी, जिसका भी साथ दे रहे हैं उसका भी वो काम खराब होगा या गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपने प्रिंसिपल तय करें नॉन नेगोशिएबल। जहाँ आपको लगता है कि ना है, तो वहाँ ना कहना सीखें। जहाँ आपको लगता है हाँ, तो वही अपना देखें, वही काम करें। क्योंकि अंदर से हमारी चीज़ें, माइंड इतनी प्रैक्टिस करके जो जवाब दे रहे हैं, जो जवाब मिल रहा है उस हिसाब से चलें। कई लोग होते हैं किसी से ना कहना है और फिर भी ना नहीं कहते, या फिर मजबूरी में लगे रहते हैं, कहते हैं कि ना कहना नहीं आता या वो नहीं कहना आता, तो फिर वही वाली बात है, भुगतो। तो आगे चलते हैं, प्रिंसिपल के आगे रोल्स। कौन से ऑब्जर्व कौन ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा, डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ये आपके रोल्स होने चाहिए। कौन ऑब्जर्व कौन कर रहा है, आपकी आत्मा। एनालाइज कौन करेगा, आपका माइंड। डिसाइड कौन करेगा, आपके संस्कार या आपका माइंड या आपकी चेतना या वही प्रेजेंट। एग्जीक्यूट कौन करेगा। इन रोल्स को तय करें अपने माइंड की वजह से, अपनी आँखों की वजह से। भाई मेरी आँखें ये देखेंगी, या मेरी जितनी भी ज्ञान इंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, बॉडी, ये पूरी बॉडी हम कहाँ ले जाएंगे। अच्छी जगह ले जाएंगे, गलत जगह ले जाएंगे, डिसीजन कौन लेगा इन चीज़ इस बॉडी के लिए जिसके अंदर आत्मा है, तो आत्मा ही लेगी। आत्मा अंदर ऑटोमेटिकली जवाब मिलते हैं। जब आपको कहीं सही डायरेक्शन होता है तो अंदर से सही चीज़ फील होती है या गलत फील होती है, तो आप उस हिसाब से देखें। और दरबार तो पहले ही बता चुका है, जब आप कुछ गलत करते हैं तो अंदर से एक बार आवाज़ आती है कि रुक जाएंगे, ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप नहीं सुनते तो फिर नहीं सुनते। और हर चीज़ गलत और सही आपको पता होता है, उसके बाद भी आप करते हैं ऐसी चीज़ों में। तो अपने रोल्स को तय करें कि हाँ ये रोल है और ये चीज़ें ये करेगा। जब आप इन चीज़ों को ईमानदारी से निभाएंगे, करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके रोल्स कैसे क्लियर होते हैं, कैसे काम आसान हो जाता है, और कैसे गवर्नेंस जो आप सेट कर रहे हैं अपने माइंड, अपनी आत्मा, अपनी बॉडी, अपने जीवन के लिए, वो एक सही दिशा में जा रही है। एविडेंस, इम्पोर्टेंस, डिसीजन।
को केवल ओपिनियन पर नहीं, अवेलेबल एविडेंस और अनसर्टेनिटी को देखकर एवेल्यूएट करें। कैसे करेंगे इम्पोर्टेंट डिसीजन? आपके पास कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आया, जैसे कि अपने जीवन की इच्छा विचार आशाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो भी हैं, या दरबार से जुड़े हैं उनके लिए, केवल ओपिनियन पर नहीं कि ये ओपिनियन है और कैसा करना है, नहीं, एविडेंस अवेलेबल क्या है। भाई दरबार तो प्रमाणित है, ये एविडेंस है कि ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें लोग ऐसे आए थे और अब ऐसे हो गए। शरीर से ही नहीं, हर चीज़ से स्वस्थ, हर चीज़ से ठीक हो गए। अब विज्ञान के आधार पर है कि मैं पहले एपिसोड में कुछ नहीं जानता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना आया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सीख लिया, साथ में ये भी पता चल गया कि ऊर्जा कैसे काम कर रही है, बन क्या रहा है, टोटल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जान लिया, ए और जेड। अब तो आगे की यात्रा चल रही है कि आगे की चीज़ें कैसे चलती है। तो ये एविडेंस है, आपको पता है जिसने करा है। तो और अनसर्टेनिटी को देखकर एवेल्यूएट करें। अब देखें इन चीज़ों में क्या है। तो इन चीज़ों का याद और ध्यान रखें। इम्पोर्टेंट डिसीजन अपने ओपिनियन पर नहीं, एविडेंस आपको क्या सबूत मिल रहा है या क्या सबूत नहीं मिल रहा है, उनको देखें, मतलब अपने आधार पर। तभी मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस करें, अनुभूति लें, नॉलेज लें। नॉलेज नहीं लोगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी कि एविडेंस क्या है और क्या हमें अनसर्टेनिटी, मतलब क्या हमें सबूत मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहा है, या क्या हमें कोई प्रमाण नहीं मिल रहा किसी भी चीज़ को लेकर। हम संदेह में हैं, हमें विश्वास नहीं है। वो कब पता चलेगा? जब आप खुद इन चीज़ों को एविडेंस कलेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे इम्पोर्टेंट डिसीजन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। इसलिए कहते हैं अनुभूति, एक्सपीरियंस जब आप करते हैं तो 10 इंसान के लिए अलग अलग बात होगी, दुनिया के लिए, हर काम के लिए जो मैं आपको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, होमवर्क देता हूँ या मास्टर फार्मूले बताता हूँ, तो उनको जब आप करते हैं तो हर इंसान अलग अलग हिसाब से कहेगा कि हाँ मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो है, क्योंकि उन्होंने करके देखा। तो इसलिए उनका एविडेंस और प्रमाण का या नहीं कुछ है, बिलीव ही नहीं है, तो वो अपना सबका अलग अलग होगा। और किसी के लिए जो एडवांस है उनके लिए सब कुछ ठीक है, ओके है, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, और एडवांस में कर लें तब ज़रूरत पड़ रही है। तो वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो ये चीज़ करते आए हैं। प्रैक्टिस को, जो इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, लगातार होमवर्क उन्होंने किया है। क्लियर? आगे चलते हैं। चेक बैलेंस। पावरफुल इंटेलिजेंस सिस्टम में क्वेश्चनिंग और इंडिपेंडेंट रिव्यू को जगह रखो, जहाँ पर क्वेश्चन कर सकें, सवाल कर सकें, इंडिपेंडेंट खुद का नज़रिया, या कैसी भी बात हो कि मेरी ये बात है, ये मेरा लॉजिक है, मेरा माइंड, या मुझे ये सवाल का आंसर चाहिए, मेरी बात है, उसको रख सको, चाहे वो कैसी भी बात हो। तो इस तरीके से आप रखेंगे तो इससे आगे नो इंटेलिजेंस एब्सोल्यूट अथॉरिटी। क्लियर? अगर नहीं नो इंटेलिजेंस किस वजह से नो है? एब्सोल्यूट अथॉरिटी अगर नहीं है तो वो कब होगी? जब आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। पावरफुल इंटेलिजेंस सिस्टम में क्या होना है आपको? चेक बैलेंस कब क्लियर होगा? इंडिपेंडेंस, और ये सारी चीज़ें करेंगे। फीडबैक, डिसीजन के रिजल्ट को वापस सिस्टम में लाओ। क्या सही हुआ, क्या गलत, क्या बदलना है। क्लियर? अपग्रेड, गवर्नेंस सिस्टम भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए। रियलिटी फीडबैक रिव्यू अपग्रेड। गवर्नेंस सिस्टम आपने जाने या सीखा, अब इसको अब एक ही तरह रख दो कि ये नहीं। गवर्नेंस का मतलब ये समझें कि एक डायरेक्शन देने वाला, जैसे दरबार, पूर्ण गुरु, ये आपकी माइंड की जो चेतना, जिसको हम प्रेजेंट बोलेंगे, या उसको बोलेंगे हम दृष्टा भाव, आत्मा, साक्षी भाव। तो उस चीज़ को समझें, ना कि आप कहें कि अब यही है और कुछ नहीं, हम आगे करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आगे भी बढ़ना है और नेक्स्ट लेवल अपनी चेतना का, अपने दृष्टा भाव को और बढ़ाना और विकसित करना है, क्योंकि ये यात्रा अब शुरू हो गई। तो ये यात्रा है आनंद की, अनंत की। अब इस यात्रा पे ही आपका जो इंसान के शरीर में जो आके आपके ये सब चीज़ें पूर्ण गुरु जो कराते हैं,
अब इसी यात्रा पे चलना है आपको और सुरक्षित रहना। आपके पास कितने सारे कवच हैं दरबार से, तो आप तो बेफिक्र होकर करें और करते आ रहे हैं जो। और आपको तो कर्म भोग आपके नष्ट होते हैं, क्या क्या फ़ायदा होता है इससे। और जो दरबार से नहीं जुड़े वो थोड़ा इन चीज़ों का साक्षी भाव को प्रैक्टिकली करें, ध्यान साधना के लेवल पर ना करें, क्योंकि इनमें कवच, बाहरी सुरक्षा, क्योंकि ऊर्जा है, कैसी ऊर्जा आपके आसपास घूम जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और क्या भ्रम या भ्रमित कर सकती है, क्या ऐसा दिखा सकती है। तो इन चीज़ों के पीछे गुरु का हाथ या किसी मास्टर का हाथ होना चाहिए, तभी किसी चीज़ में आप जा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक मास्टर होता है जो आपको आगे ले जाता है। जैसे अभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने आए थे, पर आपको एक मास्टर के तरीके से क्या सीखने को मिला? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आ ही गया, बहुत बहुत सारी चीज़ें भी समझ में आई। तो ये चीज़ ही कैसे समझ पाए कि आपको प्रैक्टिस मिल रही है, कोई करवा रहा है। तो हर चीज़ का जैसे मास्टर होता है तभी हम आगे बढ़ते हैं, या कोई समझाने वाला होता है, ऐसे ही जो दरबार के हैं वो अच्छे से जानते हैं उनको कैसे कवच, क्या चीज़ें मिली हुई हैं, क्या मार्गदर्शन मिला हुआ है, क्या याद करके क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो विज्ञान के आधार पर जो चाहते हैं कि मैं सनातन प्योर जो साइंस है, जो अभी तक कहते हैं कि चमत्कार है, देखें तो वो प्योर साइंस है सनातन। उसको समझना है और डीप साइंस को या इस विज्ञान को जानना है, जिसको आप अभी तक सच मानते थे और औरों को चमत्कार मानते थे, वो चमत्कार वाली चीज़ें भी आपको साइंस के रूप में समझ में आने लगेगी। जब आप पूर्ण गुरु की शरण में आएंगे और करना शुरू करेंगे तो आप अपग्रेड होते रहेंगे, और ये अपग्रेड आपका होता रहना चाहिए। इसके लिए आपको इस गवर्नेंस से आगे स्टैटिक नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? रियलिटी फीडबैक रिव्यू एंड अपग्रेड, ये कंपल्सरी होती रहेगी और कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी। मास्टर फार्मूला आपके सामने आ चुका है, तो पर्पस क्या है, उसके बाद आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं कि मेरा पर्पस है मेरी इच्छाओं को लेकर, तो आपके प्रिंसिपल क्या होंगे, फालतू की बातों में या अपनी इच्छा विचार आशाओं की। तो सिंपल सी बात है, अगर अपने एम है, गोल है, अमीर होना है, स्वस्थ होना है, तो फिर अपने प्रिंसिपल, अपने रूल कहाँ हैं, उन चीज़ों में क्यों लगा रहे हैं? आपका माइंड पास्ट में जाके या फ्यूचर में जाके क्या बात कर रहा है, दूसरों की बातें क्यों कर रहा है, दूसरों की कल उसने ये कह दिया, परसों उसने ये कह दिया, या वो हो गया, उन चीज़ों में हम क्यों पड़े हुए हैं, या कहीं से पैसे की चिंता कर रहे हैं कि, या वैसी सोच कल का फिर भविष्य का गलत सोच रहे हैं। जब पर्पस हमारा अच्छा है तो हम चिंता क्यों कर रहे हैं? हमें तो फिर खुशी बनानी चाहिए कि वो समय आएगा और हमें वो चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे हमारे प्रिंसिपल होने चाहिए, संस्कार होने चाहिए जो हमें अच्छा सोचवाएं, अच्छा दिखवाएं, अच्छे रूल्स, अच्छे हाँ ना करवाएं कि हाँ हमें किस चीज़ के लिए हाँ रखनी है, किस चीज़ के लिए ना रखनी है, हमें अपने बारे में क्या सोचना है, क्या हमारे माइंड को नेगेटिव सोचना है या पॉजिटिव सोचना है, ये प्रिंसिपल पर काम करेंगे। और आप ऐसे संस्कार बना लेंगे तो आपका माइंड की आदत बन जाएगी अच्छा सोचना। तो पर्पज़ आपके और ज़्यादा क्लियर होंगे, आपके रोल्स क्लियर होंगे कि हाँ जब सोचना अच्छा है, मेरे संस्कार हैं, रोल्स किसका है, आपको क्लियर हो जाएंगे रोल। ये भी माइंड का काम है अच्छा सोचना, इसी के अंदर से मन आ रहा है, ये भी कंट्रोल हो गया। और चेतना का जो पूरा है उसका काम करने दे, और हमारा साक्षी भाव है, और ऐसे 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 बहुत सारे रोल आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर हम क्या देखेंगे, हमें जब इतना सब करते हैं तो हमें एविडेंस दिखते हैं कि कहाँ हमारा क्या माइलस्टोन है, कहाँ हम पहुँचे हैं, कहाँ हम गलत हैं, क्या हम फीडबैक ले सकते हैं। ये जब हम आधी जागृति अवस्था हो जाती तभी तो हम एविडेंस देख पाते हैं, या पूरी जो जागृत हो चुके हैं वही तभी तो एविडेंस देख पाते हैं। जिनको पता ही नहीं है, जो बेहोशी में हैं, उनको ये नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों गुस्सा हुआ, किसने गाली दी, क्यों किसी ने उसको अपने साथ खींच के उस जगह ले गया। माइंड के तौर पर में इंसान बैठा, उसके विचार ऑटोमेटिकली पास्ट में क्यों जा रहे हैं, फ्यूचर में क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं पता चल पा रहा। एविडेंस होश में नहीं है, एविडेंस क्या ढूंढेंगे? रोल्स का ही नहीं पता, ना प्रिंसिपल है ना पर्पस है। इसीलिए कहते हैं पर्पस, प्रिंसिपल्स, रोल्स एंड एविडेंस। यहाँ तक आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाते हैं, होश की अवस्था दृष्टा भाव के रूप में आ जाते हैं, और चेक कर पाते हैं, फीडबैक ले पाते हैं, और अपग्रेड कर पाते हैं। यही है इन्फिनाइट रियलिटी इंटेलिजेंस गवर्नेंस, जहाँ पर आपकी चेतना, आपका माइंड काम करने लगता है। आप उस लेवल पर आ जाते हैं जहाँ पर उस चीज़ की अथॉरिटी आपको मिलती है, और जो दरबार से हैं वो खुद
जो दरबार बनाना चाहता है वो उस लेवल पर जागृत उस दृष्टा भाव को और मजबूत कर लेते हैं, जहाँ पर आप इन चीज़ों को अपने उस एडवांस लेवल को समझ सकते हैं कि हम कहाँ आए और हमारी अब ऊर्जा किस लेवल पर काम करेगी और हमें किस तरीके से बिहेव, बात, संस्कार या क्या हमारे अंदर प्लस है और प्लस करना चाहिए या क्या माइनस है उसे और माइनस करना चाहिए। मतलब अच्छी चीज़ें हमें प्लस करनी है, नेगेटिव चीज़ हमें कैसे माइनस और करनी है। तो इस चीज़ को आप खुद देखेंगे, वो कब कर पाएंगे, जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे गवर्नेंस तक। इंटेलिजेंस आपने ले ली, एक तरह की पावर है, और गवर्नेंस तब तक इतना बड़ा रोल है कि पावर को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो गवर्नेंस इसलिए बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। आज का बिग शिफ्ट क्या होगा? आपका आज का बिग शिफ्ट होगा इंटेलिजेंस। मैं सही आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। ये है इंटेलिजेंस का नॉलेज, पर इससे भी आगे हमारा क्या है? गवर्नेंस। मैं यह भी तय कर सकता हूँ कि आंसर को कब, क्यों, किस सीमा में इस्तेमाल करना चाहिए। वो कुल मिला के इस लेवल तक है कि उसे पता है कि हम किस तरीके से किसका यूज़ करके, प्लस माइनस करके, घटा बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मोर इंटेलिजेंस इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली बेटर डिसीजन। बेटर डिसीजन के लिए चाहिए इंटेलिजेंस प्लस प्रिंसिपल प्लस एविडेंस और अकाउंटेबिलिटी। तो ये भी आपका क्लियर है। गवर्नेंस का लेवल, चीज़ें जहाँ पर आप अपनी चेतना, अपने दृष्टा भाव के लेवल पर इस एपिसोड को समझेंगे, जो एडवांस है वो अच्छे से समझ पाएंगे कि हम, हमारा दृष्टा भाव कितना मजबूत है, हम किस लेवल से किस चीज़ को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इस पूरी चीज़ को जो बाहर प्रकट है, जो आपको दिखाई देता है स्थूल, ये तो सब बासी है। और आपको पता चलता है कि कैसे जो अंदर से प्रकट हो रहा है, जो हर पल ताज़ा है, जहाँ से चीज़ें बन रही हैं, हम कैसे उस लेवल पर अपने दृष्टा भाव से इन चीज़ों को ऑब्जर्वर, इंग्लिश में कहें तो ऑब्जर्वर, कैसे चीज़ों को ऑब्जर्वर इफेक्ट लगा के प्रकट कर सकता है, या और देसी या शुद्ध सनातन भाषा में कि जो कण कण में विराजमान है वो हर जगह कैसे प्रकट हुआ पड़ा है, और जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा उसकी वजह से ये कैसे प्रकट हुई पड़ी हैं। ये सारी चीज़ जो कण कण में हम बोलते हैं भगवान है, वो कैसे और जगह इन चीज़ों को बनाता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। वो कैसे आएंगी? जब आप गवर्नेंस के एपिसोड को उस दृष्टा भाव के लेवल पर, जो एडवांस हैं वो समझ रहे हैं, जो आप नए आए हैं तो आप देखें कि पहले तो पीछे के सारे एपिसोड समझें, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी आपको सारी चीज़ें नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। दूसरी बात, अगर आप न्यू आएँ तो आपको ये समझना होगा इसी एपिसोड में ही, अगर आप समझना चाह रहे हैं कि यही समझ में आ जाए गवर्नेंस, ताकि तो उस लेवल पर भी आपसे बात करें, तो जो आपका माइंड है, जो आपकी प्रेजेंट की अवस्था है, क्योंकि पास्ट में और फ्यूचर में कुछ है ही नहीं, सब प्रेजेंट में। अगर उस लेवल पर हम करेंगे, उस गवर्नेंस जो डायरेक्शन करता है, जो क्रिएट करता है चेतना का लेवल, तो वो उसको हम गवर्नेंस कहेंगे। पर अब अभी तक किसी को यही नहीं पता कि हमें चला कौन रहा है। कौन चलाती हैं? स्मृतियाँ चलाती हैं। पर स्मृतियों को भी कौन चलाएगा? स्मृतियाँ भी कहाँ से एक्टिव होंगी? वो होंगी आपकी उस गवर्नेंस से, जब आपका दृष्टा भाव या चेतना मजबूत होगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको दिखेंगी, समझ में आएंगी। जिनको नहीं पता, जो विज्ञान के आधार पर हैं, तो वो उनके लेवल पर ऐसे समझें। ये जो स्मृति को मेमोरी समझ के, मेमोरी जो आपके अंदर संस्कार, जो आपने कर्म बीज डाले हैं, वो आपको इफ़ेक्ट करेंगे। और आप जो डालते हैं बीच बीच में आपको वो दिखते रहेंगे, पर जो आपने जो पहले करे हैं वो तो आपको काटने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास पूर्ण गुरु है ही नहीं। और फिर ऊर्जा के स्रोत, अगर आपकी चीज़ें काम नहीं कर रही एपिसोड के आधार पर आपको लगता है, तो पहले तो देख के आएँ पीछे से सारे एपिसोड। दूसरी बात, आप कि ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से आपका माइंड और गवर्नेंस काम करती हैं। वो स्मृतियाँ भी उसी लेवल पर चलती हैं कि आपकी ऊर्जा पीछे से बैकअप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इस चीज़ का पहले ध्यान रखें, समझें, फिर आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए पूर्ण गुरु या दरबार की या अपनी शुद्धि की ज़रूरत होती है, ताकि आपको पता चले कि चीज़ें हैं क्या।
क्योंकि काला कलर, सफ़ेद कलर हम नहीं बनाया, हम इसको काला ना कहकर कुछ और कहते तो वही होता। तो यही है मास्टर की खूबी कि आपको मास्टर बनाते हैं। और यहाँ तक आपको क्लियर है। आपको चलते हैं आज की प्रैक्टिस पे लेकर। आज अपने किसी बड़े गोल या पर्सनल सिस्टम के लिए 4 चीज़ें लिखो। पर्पज़, मैं यह क्यों हो रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए, मैंने अगर 7 साल, 8 साल या 7 पीढ़ियों के लिए कुछ सोचा है तो मैं क्यों हो रहा हूँ, क्लियर होना चाहिए। एडवांस जाना है तो और क्लियर होना चाहिए कि मैं जो ये हो रहा हूँ, भ्रष्ट अभाव, या क्यों हो रहा हूँ, आपका कोई पर्पज़ है, क्या है। तो हाँ, चेतना को और विकसित या बड़ा करने के लिए, दृष्टा भाव को और मजबूत करने के लिए हो रहा हूँ। ये जो भी जिसकी इच्छा विचार आशाएं कि इसलिए मैं इस जगह इस रास्ते पर चला हूँ कि मेरी इच्छा विचार आशाएं और मेरा ये मंजिल है। तो पर्पज़ क्लियर होगा तो आगे आपका प्रिंसिपल क्लियर होगा, कौन सी सीमा कभी नहीं टूटनी चाहिए, कौन सी बातें, क्या संस्कार, क्या आपको रखना है। जैसे डीएनए, कुछ लोग सिर्फ इतना तक करते हैं कि हम झूठा नहीं खाएंगे, डीएनए या झूठा वैसा नहीं करेंगे। आगे सारी चीज़ चल रही है, बस एक ही प्रिंसिपल लेके बैठे हैं, झूठा वाला। बाकी उनकी बस की कुछ भी नहीं है। तो प्रिंसिपल बनाएं, सोच को लेकर, अपने अकेले में अपने आप को लेकर कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं। दूसरे के अंदर छोड़ो, अपने अंदर देखो, आपके अंदर राम रावण है कि नहीं। आप देखते हैं दूसरे के अंदर, फिर बातों में लग जाते हैं, फिर उसी में मिक्स हो जाते हैं। तो आप दूसरों की तरफ ध्यान दोगे तो गड़बड़ तो होगी। आप उस चीज़ को ना देखें जो प्रकट हुई पड़ी है, आप उस चीज़ को देखें जहाँ से चीज़ें प्रकट हो रही हैं। तो प्रिंसिपल जब बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों पर, आपको समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे ये प्रिंसिपल हैं, मुझे कहाँ हाँ करनी है, कहाँ ना करनी है, क्या मेरे अपने दिमाग को अच्छा सोचवाना है या बेकार सोचवाना है, या मेरा माइंड क्यों काम करता है। सर आपको सब क्लियर होगा जब आपके प्रिंसिपल, संस्कार, वो रूल। दरबार के लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो दरबार रूल बताता है, प्रिंसिपल आपको तय करता है, सेट करता है, वो आपको इसीलिए करता है ताकि आप बिना कुछ दिमाग लगाए, आपको कुछ जो दिया जा रहा है, एक फ्री चीज़ जो आप करोगे, आपको समझ में आएगा कि पहले से ही हमें बचा के रखा गया है इन रूलों से, इस स्थूल जगत की चीज़ों से, कि ऐसा करना है हमें, या ऐसा हमें सोचना है, या ऐसा नहीं। दरबार बार बार कहता है कि स्मृतियाँ, दरबार नहला धुला के साफ सुथरा खड़ा कर देता है आपको। और फिर भी आप बाद में आते हो कि ये हो गया, वो हो गया, ये चीज़ें काम नहीं करी। दरबार क्या कहता है कि आपने यहाँ गड़बड़ करी, आपने रूल फॉलो नहीं करे, आपने नियम या कोई चीज़। जब आप प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करेंगे, रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो वो कैसे काम करेगा। हर चीज़ का एक चीज़ है ना। आपको जैसे कि खाना खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा। खाना बनाना पड़ेगा तो उसके लिए भी सारे रूल्स हैं कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, कॉम्बिनेशन सारी चीज़ें होंगी ना। जैसे आपने इंटेलिजेंस सीखी कि पहले हमें ये पता होना चाहिए, फिर वो वहाँ लगनी चाहिए, ये सारी टेक्निक्स ऐसे ऐसे काम करते करते हर चीज़ है, रूल है। अब इसी को कई लोग चमत्कार कह देंगे जिनको नहीं पता, पर ध्यान से देखें, जिसने मेहनत करी है तो वो रूल है, नियम है। तो ऐसे ही जब मिला मिला के हम और चीज़ें करते हैं तो नए नए रूल्स, नए नए चमत्कार निकलते हैं, नई नई तरक्कियाँ होती हैं। तो ये कब होता है, जब हम अपने प्रिंसिपल को सेट करते हैं, अपने रूल्स बनाते हैं। जो दरबार से हमें इतने बड़े उच्च लेवल के नियम पता चले हैं, मिले हैं, गुरुवाणी से हर पल हमें मिलते रहते हैं। तो आप ढूंढें, डिकोड करें, आपको समझ में आएगा जीवन कितना आसान है। उस सनातन धर्म पूर्ण गुरु की कृपा से हर पल ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं हमें कि जीवन हमेशा आसान रास्ते पर चलता है। सिर्फ इन्हीं रूलों की वजह से वो चमत्कार मिलते हैं। अब रूल्स क्यों जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ जब तक हमें नहीं पता कि इसको करने से ऐसा होता है, इसको करने से वैसा होता है। अभी तक लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं भविष्य की। तो क्या हो रहा है, नहीं पता उन्हें। अब उनको क्या करना है, भविष्य के लिए प्रेजेंट में, हर कोई प्रेजेंट में करता है, पर जो भी भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं, उसको चिंता की जगह उसको शुक्राना करना चाहिए, उसको ठीक वे में शुक्रगुजार होना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए कि चिंता करके जब हम गलत सोच सकते हैं तो उसके लिए अच्छा भी तो सोच सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। चिंता करके टेंशन ले रहे हैं, जो उसकी जगह आप खुशी भी तो हो सकते हैं, खुशियाँ भी तो बना सकते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, चाहे हो चाहे ना हो।
और आपके माइंड में जो इनपुट जाएगा, आपकी डेली प्रैक्टिस होगी, वो रिजल्ट, वो जब इंटेलिजेंस बनती है, जो वो गवर्नेंस सिस्टम बनता है, तो कभी तो रिजल्ट देगा। पीछे के इनपुट जो हैं, आउटपुट आ रखे हैं, वो काटने के बाद फिर उनका नंबर आएगा। पर जो दरबार से जुड़े हैं तो उनका तो देखो कटे ही पड़े हैं और काट रहे हैं, और मौज ही मौज में आगे आउटपुट सिर्फ अच्छा ही अच्छा आना है, क्योंकि उनके इनपुट जो पीछे के हैं वो तो दरबार काटता ही है बहुत अच्छी तरीके से और सिंपल तरीके से। तो प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, जो कहते हैं हमने ये करा और ये नहीं हुआ, तो अपना गलेवान झाँकें कि मेरी कहाँ कमी है, किन प्रिंसिपल, किन रूल को मैं या किन संस्कारों को मैं अपने जीवन में नहीं उतार सका। रामचरित्र, कितना बड़ा, रामचरितमानस के नाम से उनकी वो है जीवन गाथा। तो क्यों है, ये चरित्र ही होता है, ये आइडेंटिटी होती है जो आपके प्रिंसिपल को सेट करती है। आपके वो आइडेंटिटी नहीं है, वो चरित्र, वो प्रिंसिपल्स, वो नियम नहीं है, तो आप क्या होंगे। कहते हैं ना, वो उसकी लोग तारीफ करते हैं तो भाई वो तारीफ के लायक है। भाई कोई कहता है भाई उसकी लोग बुराई करते हैं, वो बुराई के लायक है। या कोई गरीब है तो वो उसी के लायक है, कोई अमीर है वो उसी के लायक। ये प्रिंसिपल ही उसी हिसाब से आपको बनाते हैं कि कोई इंसान क्यों कैसा है, या जीवन उसका ऐसा क्यों है कि लोग किसी को क्या कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। दुनिया आपस में, वो तो है ही पागल, आपस में जो लगे रहें, दूसरों की तरफ देखते रहें, ऊर्जाओं को लगा रहे हैं इतने बेहोशी में। वो तो उन छोटी मोटी चीज़ों पर या ऐसे लो स्टैंडर्ड की तरफ देखें ही ना, हमेशा देखें कि कौन इंसान अपनी तरफ देख पा रहा है और कौन इंसान आपको अपनी तरफ देखना सिखा रहा है, ना कि दूसरों की तरफ। जब आप अपनी तरफ देख लेते हैं, आप उस लेवल पर चलते हैं, आपका दृष्टा भाव आपका मजबूत होता है, तो आप समझें आप सही डायरेक्शन में हैं, आपको एक सही प्रिंसिपल वाले संगत या इंसान है समाज में। और आप भी करें, अगर आप होते हैं तो दूसरों को चेक करें। मैं कैसे वेरीफाई करूँगा मेरा डिसीजन सही डायरेक्शन में है, वो चेक करने से ही आएगा। मैंने बताया पहले भी, माइलस्टोन, आप हरिद्वार जा रहे हैं तो चेक करें पास में है या दूर है या पीछे ही जा रहे हो वापस। ऐसी जो आपकी इच्छा विचार आशाएं, जो भी आपको मैं पढ़ाता हूँ, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप समझते हैं, जो दरबार से हैं, जो भी जिसकी इच्छा विचार आशाओं को लेकर समझ रहा है, तो ये देखें वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं या नहीं, या क्या कमी रह रही है, क्या कुछ है। तो वो चेक करने से ही आएगा। दूसरी बात, चेक तब करोगे जब पहले प्रैक्टिस करोगे। आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने जो मैंने होमवर्क दिया आप वो कभी करते ही नहीं है, जीवन में कोई चीज़ अप्लाई नहीं करते, खाली सुन के, और कुछ है नहीं पीछे को, ऊर्जा स्रोत ही खराब है, दूसरी बात ऊर्जा के स्रोत ही गड़बड़ है, तो फिर चेक क्या करोगे, कुछ भी नहीं। चेक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। जब इन चीज़ों पे आपका हाथ हो, कर चुके हों, तब आप चेक करें। वही वाली बात कि खुद कुछ है नहीं, खुद की कोई औकात नहीं, खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं, और बात करेंगे स्टैंडर्ड तय करने की कि हमारी इच्छा विचार आशाएं या कोई भी चीज़ को लेके हम सेट करें, तो ये हो जाएगी गड़बड़। क्योंकि आपको पता ही नहीं है, एक हीरे का, कहते हैं ना, हीरे को कौन देख सकता है, जौहरी। आप जब जौहरी हो ही नहीं तो हीरे की परख कैसे कर पाओगे कि ये ऊर्जा, ये विज्ञान, ये साइंस, ये सनातन सच में काम करता है, या कुछ चमत्कार, आम चमत्कार है भी, या अंधविश्वास है, या ये नियम है, रूल हैं, या किसी बेस पर काम करते हैं, या दरबार, जो कई कहते हैं कि हमारा दरबार, या कई लोग दरबार के ही हैं, उन्हें दरबार समझ में नहीं आता। तो आपको जौहरी बनना पड़ेगा, तभी तो आप हीरे की परख कर पाओगे। आप जौहरी ही नहीं है, आप उस योग्य ही नहीं है, तो आप कैसे करोड़पति बन पाओगे। आप स्वास्थ्य के योग्य नहीं है, आप अस्वास्थ्य के योग्य हैं, तो इसलिए आप अस्वस्थ हैं। आप स्वस्थ के योग्य होंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, आप अमीरी के योग्य होंगे, अमीर हो जाएंगे। होंगे, हो जाएंगे नहीं, हैं। इस लेवल की क्वांटम फिजिक्स या मेटाफिजिक्स काम करती है, सनातन इस लेवल पर, ये ऊर्जा जो मैं बता रहा हूँ इस लेवल पर आप चेक तब कर पाओगे। चेक क्या, दिखेगा सबको, आपको ही नहीं सबको, जो कहते हैं कि प्रकट हो सबको दिखे, तो उस लेवल तक आपकी चीज़ें होंगी। और जिनको नहीं दिखेगा तो समझ जाएं वो फिर वही है, चीज़ तो है आपके पास तो हीरा है, पर दूसरे को परख ही नहीं है, तो वो तो क्या बोलेगा, पता नहीं क्या। अब जैसे वाइट गोल्ड है, कई लोग उसको चांदी की तरफ देखते हैं, कई लोग स्टील की तरफ देखते हैं, पर वो वाइट गोल्ड होता है, सोने से 2 गुना 4 गुना महंगा। आपको पता है, आपके लिए आपको भी, उन्होंने तो बोले तो सबको दिख जाएगा। सामने वाले को, चार इंसान को अकल ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने ज़िंदगी में चांदी नहीं पहनी, वो आप वाइट गोल्ड पहन के चले गए। तो
समझो ना? ये वही वाली बात हो जाएगी, लो स्टैंडर्ड या कुएँ के मेंढक के आगे वो वाली बात करना, जो उन्होंने कभी ना सुनी हो, ना देखी हो, ना उन्हें पता हो, फिर पीछे से ऊर्जा के स्रोत खराब हो। तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। जो दरबार के हैं वो बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है हमें कहाँ, क्या, किस चीज़ को रखना है, चलना है, ऊर्जा, बात, अपने पूरी बॉडी को कहाँ लगाना है। क्लियर? चेक करने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। फीडबैक, अगर रिजल्ट गलत आया तो मैं सिस्टम में क्या बदलूँगा? अब आपके लिए क्या पर्सनल इंटेलिजेंस रूल बनाओगे आप? तो उस चीज़ पर आप ध्यान देंगे, जब आप फीडबैक लेंगे आपको पता है कि भाई मेरे लिए ये चीज़ें काम कर रही है, टेक्निक्स काम कर रही है, ये नहीं काम कर रही। या मेरा समाज, मेरा परिवार, ये जो भी चीज़ें मैंने बनाई, उनमें से कोई चीज़ बदलाव नहीं कर पा रही मेरे घर में या और जगह, या मैं मेरे को वो खुद इन चीज़ों में लगा के रखते हैं, या जो भी चीज़ आपकी आई, आपको लगा कि फीडबैक मेरे को ये लेना चाहिए कि मेरे को कुछ बदलना चाहिए या अपने को बदलना चाहिए, या मैं अपने को बदल चुका हूँ तो मैं अपने उन सिस्टम, उन लोगों को बदल दूँ जो बदलना चाहते हैं या मदद चाहते हैं। तो हर कोई मदद चाहता है, अमीर होना चाहता है, स्वस्थ होना चाहता है, हाइट, पता नहीं शरीर से रिलेटेड क्या क्या चाहते हैं, कोई बाल चाहता है, कोई हाइट चाहता है, कोई क्या चाहता है। तो सबकी इच्छा विचार आशाएं, तो सबके कुछ ना कुछ है। अभी तक कोई नहीं लगा कि किसी की इच्छा विचार आशाएं ना हो, सबके यहाँ इच्छा विचार आशाएं, काफ़ियों के शौक भी, वो सब होंगे पूरे, तब हो सकते हैं। जब आप फीडबैक, रिजल्ट गलत आया तो मैं सिस्टम में क्या बदलूंगा, आपने देखा कि मैंने ये बदला, बदलोगे तो तब, पहले लोग करते ही नहीं है, पहले करोगे तभी तो गलत और सही आएगा। उस टेक्निक्स का पता चलेगा कि ये अनुभूति, एक्सपीरियंस, मुझे ये अनुभव हुआ। जब आप अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आपका सही गलत पता चलता है। आपको अपनी औकात, अपनी क्षमता, अपनी चेतना, अपना दृष्टा भाव, या अपनी जो भी चीज़ है, एक्स वाई जेड, आपकी ऊर्जा के स्रोत है, आपको सब पता चलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस लेवल तक हूँ। थोड़ा सा होश आता है, बुद्धि के थोड़े से तार हिलते हैं, थोड़ा तो जंग हटता है जब बुद्धि चलती है उस लेवल की। तो आप सिस्टम को तो उसके बाद देख पाते हैं मैं बदलूँगा क्या, कैसे बदल सकता हूँ, या आपके लिए पर्सनल इंटेलिजेंस रूल हम क्या बना सकते हैं, या हमें क्या और चीज़ें पता चली जो मेरे लिए काम करती हैं, मुझे कमेंट करें, या खुद अपने लिए करते हैं। आपको लगता है कि आपके माइलस्टोन क्लियर हो रहे हैं, आप एक सही रास्ते पर जा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं मेरा डायरेक्शन सही है, सब कुछ सही एकदम क्लियर है कि हाँ सही, मेरी इच्छा विचार आशाओं के प्रति मैं पास जा रहा हूँ, मेरी पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो रही हैं, या नज़दीक को, तो ये आपका फीडबैक काम कर रहा है, ये चीज़ आपके जो बना रहे हैं न्यू इंटेलिजेंस रूल, ये काम कर रही हैं। तो ये है, काफ़ी चीज़ें हैं, बस आपको देखना और समझना, जागृत और दृष्टा भाव के प्रति रहना पड़ेगा। टुडे स्टेट, आई डोंट जस्ट क्रिएट इंटेलिजेंस, आई गवर्नेंस इट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम, मैं क्रिएट नहीं करता कोई भी इंटेलिजेंस, करा तो हम नहीं है, पर हम इससे आगे बढ़ गए तो क्या होगा, आज का स्टेट होगा, आई गवर्न इट रिस्पॉन्सिबली। मैं जो भी करता हूँ, जो हम डायरेक्शन देते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, या जो भी गवर्नमेंट हमारी जो चीज़ें चला रही है, हमारे माइंड, हमारी बॉडी, हम उस लेवल पर क्या करेंगे, आई गवर्न इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं अपने धर्म के हिसाब से, कि मेरा धर्म है इसलिए मैं ये ऐसा सोचता हूँ। अच्छा सोचना आपका धर्म है, अधिकार है, कि बुरा सोचना आपका धर्म है या अधिकार है। तो इस लेवल पर समझे इस बात को, मैं इंटेलिजेंस को डायरेक्शन देता हूँ। इंटेलिजेंस कहाँ से आई, इतनी सारी चीज़ें, ये तो आप सबकी है, पर इसको डायरेक्शन देना वो आप बन चुके हो। आप इस चीज़ को देखें कि मैं एविडेंस का महत्व देता हूँ, प्रमाण को। प्रमाण कब होगा, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे। आप कोई झूठी कपोल बातें बताए, जैसे बैठे हैं, दरबार भी कई बार बोलता है, सनातन धर्म को आधे से ज़्यादा खराब करने वाले तो यही हैं जो फालतू की बातें और करते रहते हैं। कोई प्रमाण है नहीं, कोई रिजल्ट नहीं है, बस करना, हम ये कर देंगे, हम वो कर रहे हैं, हम ये कहानी सुना रहे हैं, हम वो कहानी सुना रहे हैं। अब पुरानी कहानियों को लेके बैठे हैं बस। अब सोचते हैं कि यही सच है, क्या वही सच होगा? 10 के आगे कोई गिनती नहीं हो सकती है, हो सकती है। आगे बढ़ो तो सही, आगे खुद एक्सपीरियंस तो करो। खुद को एक्सपीरियंस नहीं, दूसरों की बात लेके चलते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी बात है दूसरों की भी, तो उसको एक्सपीरियंस करें। जो भी हम सिखाते हैं, जो भी दरबार आपको बताता है, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो असली ज्ञान होता है। वो अनुभूति, वो एक्सपीरियंस, आपका सच्चा ज्ञान आपके हाथ में आता है। जबकि बताया किसी ने कि ऐसे 1000 करोड़ कमाए जाते हैं, पर आपको पता चला भाई ऐसे 1 लाख कमाए जाते हैं, तो वो आपके लिए, आपके योग्य है।
किसी ने 1000 करोड़ ही सीख लिए, वो उस योग्य है, शायद उससे भी ज़्यादा योग्य है। तो ये एविडेंस, प्रमाण तभी तो मिलता है जब आप करते हैं, आप इंटेलिजेंस का डायरेक्शन आपको पता चल जाता है कि मैं डायरेक्शन देना इतना सीखा, तभी मैं 1000 करोड़ नहीं 1 लाख तो सीख गया हूँ। या एक, कई लोग कहते हैं कि मैंने ये चीज़ सीख ली आपके एपिसोड से, नमस्तक रहते हैं, बहुत एडवांस लेवल पर जा चुके हैं। कई लोग कहते हैं मुझे सिर्फ एक ही जैसी चीज़ लगती है, भाई ये भी उसकी औकात, मतलब उनकी क्षमता है बुद्धि की। या ऐसा समझें वो इतना जागे हुए हैं, या फिर ऐसा समझे जागे तो बहुत दूर की बात है, उसके ऊर्जा के स्रोत ही इतने, क्योंकि जो दरबार से नहीं है उनसे तो सिंपल तय कर सकते हैं ना कि उनके ऊर्जा के स्रोत क्या होंगे, बैकअप क्या होगा उनका। और स्मृतियाँ के तो दास रहते ही हैं, परिस्थितियाँ बनती हैं, तो सोचो कैसी स्मृतियाँ होंगी, कैसे कर्म होंगे उनके, पीढ़ी और पीढ़ी के कैसे वो सामने आते रहे होंगे और आते हैं। तो ऐसे लोगों को जो ये कहें तो उनके लिए कहना आसान है, पर हम उनको बताएं तो ये बहुत ही अलग चीज़ है। जो दरबार नहीं आते सामने, रोज़ वीडियो देखें कैसे अपना जब इलाज कराते हैं, आते कैसे हैं, लगेंगे आपको एकदम सही, तो सामने जब गड़बड़ होके जब ठीक होके जाते हैं तो आप खुद देखेंगे ये कैसे हो गया। तो एविडेंस इस लेवल पर काम करता है, जब आप खुद करोगे तभी तो आपको एविडेंस मिलेगा। आपने करा ही नहीं, बस देख रहे हैं दूर से और बातें बना रहे हैं या बातें कर रहे हैं। तो वही है बेहोशी, मूर्ख से मूर्ख लड़ने वाली बात। बेहोशी में है, आपका खुद का कुछ है नहीं, या जो हैं आप चाहते हैं कि हाँ ये सच में कुछ जाने, तो करो, उसके लिए दिमागी लेवल पर करो, उसको अपने जीवन में लगाएं। जो आपको बात एपिसोड बताया गया है उसको करके देखें, आपको रिजल्ट मिले ना मिले तभी तो पता चलेगा, आपको एविडेंस तभी तो प्रमाण मिलेगा। और मैं आपको प्रमाण हर बार देता हूँ, हर बार देता रहता हूँ, और अब भी मैंने दिया है, और दरबार तो और ज़्यादा देता है। तो मैं अपने डिसीजन को क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो ये भी आएगा एविडेंस के बाद। महत्व दिया या क्वेश्चन कर सकता है। मैं अपने फीडबैक से सिस्टम अपग्रेड करता हूँ। फीडबैक जो कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए, जो नहीं करते उनके लिए ये सब चीज़ें, कोई भी चीज़ है ही नहीं, ये क्लियर रहेगा उनको। पावरफुल इंटेलिजेंस नीड पावरफुल गवर्नेंस। याद रखें, पावरफुल इंटेलिजेंस किसकी नीड है, किसकी ज़रूरत रहती है? पावरफुल गवर्नेंस, जो उसको उस गवर्नमेंट सरकार की तरह चलाते हैं, जैसे हमारे सरकार हमारे देश को चलाती है, या और सरकार और चीज़ों को चलाती है। घर का मुखिया घर को चलाता है, घर का मुखिया जब खराब होता है तो जितना भी ज्ञान होता है वो बेकार होता है, क्योंकि घर का मुखिया अच्छा है, उन्हें पता है किस तरीके से घर में बात करनी है, या समाज या राष्ट्र का, जो राष्ट्र को चलाता है, तो उन्हें पता है कि हमें अपने राष्ट्र में क्या विकास करना है। अगर सोचो पैसा मिलता है हर राष्ट्र को, कोई राष्ट्र इतना उच्च अच्छी स्थिति पे है, कोई वैसी स्थिति पे, तो उसके पीछे क्या है? वही मुखिया, वही इंटेलिजेंस, तभी तो काम करेंगे। ऐसे घर का मुखिया है तो उसको पता है कि मेरे को सही क्या चीज़ करना है, कहाँ पे पैसे, कहाँ पे बात, कहाँ पे ऊर्जा लगवानी है, या कहाँ क्या करनी है। मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं जो अपने घर को बर्बाद करके रखते हैं, घर के मुखिया। कई ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं, अगर उनका इंटरव्यू लूँ तो तारीफ़ काबिल है कि उन्होंने अपने फैमिली या को कहाँ से कहाँ पे ग्रोथ करके ले गए, उन्होंने किस लेवल पर मेहनत करी, अपने उस धर्म को निभाया है। और धर्म को निभाते हैं उनके कर्म ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं, कि धर्म आपने समझ लिया तो कर्म आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आप कहो कि मैं सही करूँगा, सही सोचूंगा, ये कर्म है। आपने धर्म समझ लिया कि मेरे को अपनी फैमिली के लिए ये करना है, समाज के लिए ये धर्म मेरा बनता है, परिवार के लिए मेरा ये धर्म है, या मेरी सोच के लिए मेरा ये धर्म है। अच्छा, या मेरे को किसी बहन बेटी परिवार बच्चे जो भी आपके दोस्त हैं, या कोई भी आपके धर्म या बिजनेस करते हैं, कोई भी आपके जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति है, तो आपका क्या धर्म बनेगा, उसको उस ईमानदारी से देखें कि मेरा ये धर्म है। मैं कमाऊंगा भी तो मेरा ये आटे में नमक भर, या इतना मेरा बनता है मार्जिन, ना कि किसी को फ्रॉड करना, ठगना, या किसी के बारे में गलत या विचार ये सब चीज़ रखनी, तो ये अधर्म हो जाता है। जब आपको इतना ही समझ में आ गया धर्म सनातन के लेवल पर, तो आपको कर्म समझने की जरूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिकली लोग स्वच्छ होते हैं। जो करा है घर का मुखिया या खुद इंसान जब करता है अपने लेवल पर इस चीज़ को, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंटेलिजेंस किस लेवल पर काम कर रही है, गवर्नेंस ऑटोमेटिकली हो रही है। इसलिए उनका नाम, उसका जीवन उच्च है, हाई स्टैंडर्ड है, इच्छा विचार आशाएं पूरी हैं।
जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, जो किसी चीज़ों में भी नहीं समझ पा रहे, धर्म भर में इतने ऊर्जा के स्रोत भी खराब हैं। तो आपको तो पहले ही बार-बार धर्म के बारे में भगवान ने भी बताया, गीता में बताया और धर्मों में भी, धर्म को किसी और भाषा में कुछ और कहते होंगे, कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान हर बार आते हैं। तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो एक सही डायरेक्शन है, कि हम उस चीज़ को जीवन को जीने का आधार है, कि धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। बाकी अधर्म क्या होता है आपको पता ही है। सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है। अगर धर्म आपको याद रहता तो आपको इतना पता रहता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, या मैं कैसे सोचूँ, कैसे देखूँ, क्या रखूँ, इसके लिए क्या नज़रिया रखूँ, ये हमारी धर्म की व्याख्या है। ये धर्म है, और इससे अपोजिट जो हम गलत-गलत करते हैं, सोचते हैं, या कुछ मंशा रहती है कुछ गलत करने की, झूठ या जो भी एक्स वाई जेड चल रहा है दुनिया में, वो क्या है? वो सारा अधर्म है, मतलब गलत कर्म। और जो इनपुट जा रहा है उसी हिसाब से आउटपुट आता है। अधर्म करोगे तो अधर्म के हिसाब से फिर मारे भी जाते हैं, आपने रिजल्ट देखे हैं। जो धर्म करते हैं, धर्म के हिसाब से उनका क्या होता है, क्या उच्च तरक्की या चीज़ें मिलती हैं, या दरबार जिनको मिले पड़े हैं, कहीं न कहीं तो उन्होंने धर्म करे हैं, तभी तो वो दरबार में पहुँच चुके हैं, या सही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। ऑटोमैटिकली जो अंदर चीज़ें होंगी वही बाहर प्रकट होंगी। या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने पहले बताया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चुंबक की तरह है, जो होता है वही खींच के चला आता है, या खींचती हैं चीज़ें, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो धर्म वाले लोगों के लिए धर्म वाला दरबार या ऐसी पॉजिटिव चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाती हैं, जैसे दरबार मिला, या किसी की कोई और धर्म से है तो, या कहीं और जगह से है तो उनके पास कहीं न कहीं वो सही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनके रिज़ल्ट सही हैं। सोचें, जो जानते ही नहीं हैं, जो नेगेटिव हैं, जो अधर्म कर रहे हैं, जो कर्म को भी नहीं समझते, तो उनको क्या पता कि वो किस चीज़ से कनेक्ट होके इनपुट डाल के उन्होंने जो कर्म भोग रहे हैं, अब वो क्या और चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिविटी को बढ़ाते जा रहे हैं अपने जीवन में, और चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर कहते हैं ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? जो होगा वो उसी को अट्रैक्ट करेगा, अंदर जो होगा बाहर। तो इस चीज़ का सिंपल मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको क्या करना है, क्या चाहिए, किस चीज़ में ध्यान देना है, कहाँ ऊर्जा लगानी है, वो आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। ईमानदारी निभानी, भुगतना भी, फिर ईमानदारी से ही, फिर किसी पे ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमेशा होशपूर्ण की और उस व्यवस्थित व्यवस्था जिसको तंत्र बोला जाता है, उस हिसाब से जिएँगे तो आपको धर्म समझ में आएगा, व्यवस्था समझ में आएगी, और आपको तंत्र का मीनिंग क्लियर होगा। ना कि जो फालतू की चीज़ों को जो हम यूज़ करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और हम बोलते हैं कि जादू टोना या उल्टी-सीधी सारी चीज़ों को तंत्र बोला जाता है, जो लोगों ने बदल दिया है। इनकी परिभाषा बदल दी है, या धर्म को ना समझ कर जो लोगों ने अधर्म मचा रखा है, तो उससे समझ में आएगा चीज़ें कहाँ गड़बड़ हो रही हैं, क्यों ये चीज़ें और बेकार होती जा रही हैं। क्यों दूसरे के साथ तीसरा भी खराब होता जा रहा है, क्योंकि उसी की नकल कर रहा है कि इसने ऐसा करा, मैंने भी ऐसा कर दिया। तो इंटेलिजेंस बनाएँ ताकि ऐसे ऐसे ना कर पाएँ। उसके बाद अपनी गवर्नेंस को चेक करें, और जब आप इन चीज़ों को करते हो तभी आप इस लेवल तक बन पाते हैं, आपकी बुद्धि बन पाती है कि यहाँ तक आप पहुँच पाते हैं, वरना आप वहीं रहते हैं जहाँ से आपकी शुरुआत है, या आपकी जितनी बुद्धि है अलग-अलग लेवल की। आपने लूसी मूवी देखी हो तो कितने 1% पे कितनी बुद्धि काम करती है। सोचो, ऐसी चेतना के लेवल पर जब बढ़ते हैं तो बुद्धि के लेवल, जो सूक्ष्म लेवल पर आप देखेंगे तो लूसी आप कहेंगे हाँ, ऐसे-ऐसे। तो ऐसे ही चेतना जब काम करती है या चीज़ें बढ़ती हैं तो आपको दिखाई, महसूस सब कुछ होगा, प्रमाणित होगा, एक्सपीरियंस, अनुभूति कर पाओगे। पर ये चीज़ आप चाहते हैं कि कोई वैसे समझे जैसे मूवी में दिखाते हैं, या वैसे जैसे पहले दिखाते थे शक्ति कैसे चलती थी, उस लेवल के दूसरा भी योग्य होना पड़ेगा, या आप उसको दूसरा ऐसा बना दो। आप कहें कि है तो प्रमाण दो या दूसरा को दिखाओ, तो आपको उसकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। आपके पास है, दूसरे के पास क्षमता ही नहीं है, आप बोलते रहो कितनी भी ज्ञान की बात है, उसके दिमाग में कुछ बैठेगी नहीं। तो यहाँ से इस बात को समझें, जो जिस योग्य है उसके योग्य उतनी ही बात करनी और समझ भी रखनी पड़ेगी। और ये दोनों इंसानों के लिए, लो और हाई, हर स्टैंडर्ड या एवरेज के लिए भी है कि हमें कमी है तो हमें खुद में पहले अपने आप को उस योग्य विकसित करना पड़ेगा, तब इन चीज़ों पर हमें दूसरों पर कुछ कहना पड़ेगा कि चीज़ें ये ऐसी हैं या वैसी हैं, समझ में नहीं आ रही। पहले प्रैक्टिस, फिर रिजल्ट, फिर प्रैक्टिस फीडबैक, और ये लेते रहें और करते रहें, कंसिस्टेंसी बना के रखें और आगे बढ़ते रहें। तो हर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।